नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। जियो आईपीओ का इंतजार कर रहे करोड़ों लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई। भारत के इतिहास के सबसे बड़े माने जा रहे आईपीओ के आने से पहले सेबी ने जियो प्लेटफॉर्म से कुछ अहम सवाल पूछे। क्या आईपीओ में अब देरी होगी? क्या निवेशकों को चिंता करनी चाहिए? और आखिर सेबी ने ऐसा क्यों किया, इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे जियो आईपीओ से जुड़ी हुई तमाम कहानियां। तो चलिए फटाफट करते हैं कहानी की शुरुआत, आसान भाषा में समझते हैं क्या है बड़ा अपडेट। सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या है। देखिए, जियो प्लेटफॉर्म्स ने 19 जून 2026 को अपना डीआरएचपी सेबी के पास जमा किया। अब सेबी ने उस ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट में दी गई कुछ जानकारियों पर कंपनी से अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आईपीओ रुक गया है या रिजेक्ट हो गया है। ये आईपीओ की बेसिकली रिव्यू प्रोसेस का एक सामान्य सा हिस्सा है, यानी थोड़ा जांच परख हो रहा है। अब इस कहानी में डीआरएचपी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। अब डीआरएचपी क्या होता है, इसको पहले आसान भाषा में समझिए। देखिए, डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये वो दस्तावेज होता है जिसमें कंपनी निवेशकों को बताती है कि कंपनी क्या करती है, उसकी कमाई कितनी है, बिजनेस के क्या रिस्क है, आईपीओ से कितना पैसा जुटाया जाएगा, जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कहाँ होगा। तो सेबी इसी दस्तावेज की जांच करता है। अब सेबी ने क्लैरिफिकेशन क्यों मांगा, आते हैं एकदम अहम कहानी पर। देखिए, आईपीओ लाने वाली लगभग हर बड़ी कंपनी से सेबी कुछ ना कुछ सवाल पूछता है। उसका उद्देश्य ये होता है कि निवेशकों को पूरी और सही जानकारी मिले, किसी तथ्य को छिपाया ना गया हो, ये सुनिश्चित किया जाता है। सभी खुलासे यानी डिस्क्लोजर्स नियमों के अनुसार हो, कंपनी के दावों की पुष्टि हो सके, यानी ये एक रेगुलेटरी ड्यू डिलिजेंस का हिस्सा होता है। अब अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि इतने बड़े आईपीओ के आने में जो बात चल रही थी, क्या उसमें फिर क्या देरी हो जाएगी क्या? तो नहीं, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आगे की कुछ प्रक्रिया है वो कुछ इस तरह से होगी। देखिए, जियो प्लेटफॉर्म सेबी के सवालों का जवाब देगा, सेबी जवाबों की समीक्षा करेगा। यदि सब कुछ संतोषजनक रहा तो सेबी अपनी अंतिम टिप्पणियां यानी जो फाइनल ऑब्जर्वेशंस है उसको जारी करेगा। इसके बाद कंपनी फाइनल प्रोस्पेक्टस यानी आरएचपी दाखिल करेगी। फिर आईपीओ की तारीख, कितना प्राइस बैंड होगा और अन्य जो डिटेल्स है उनको साझा किया जाएगा। चलिए, जियो प्लेटफॉर्म्स आईपीओ कितना बड़ा हो सकता है और जियो आईपीओ की बात हो रही है तो ये भी हम जानकारी दे देते हैं कि इसकी बात क्या क्या है, क्या क्या निष्कर्ष है। तो देखिए, बाजार में अनुमान है कि जियो प्लेटफॉर्म्स का आईपीओ 30,000 करोड़ से लेकर 38,000 करोड़ या उससे भी बड़ा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत के अब तक के सबसे बड़े आईपीओ का रिकॉर्ड बन सकता है। कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हो सकती है, इस पर भी चर्चा हो रही है। तो देखिए, एक्सपर्ट्स के अनुमान के मुताबिक जियो प्लेटफॉर्म्स की वैल्यूएशन 130 अरब डॉलर से लेकर 180 अरब डॉलर यानी लगभग 11 लाख करोड़ से लेकर 15 लाख करोड़ के बीच हो सकती है। इतनी बड़ी वैल्यूएशन के साथ जियो दुनिया की सबसे मूल्यवान वैल्यूएबल टेलीकॉम और डिजिटल कंपनियों में शामिल हो जाएगी। बता दें, जियो सिर्फ टेलीकॉम कंपनी ही नहीं है, आज इसके पास कई बड़े डिजिटल बिजनेस भी हैं। 5G सर्विसेज, फाइबर ब्रॉडबैंड, एयर फाइबर, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, क्लाउड सर्विसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ऐप, डाटा सेंटर्स, कनेक्टेड डिवाइस, सैटेलाइट इंटरनेट की तैयारी। यही वजह है कि निवेशक इसे एक डिजिटल टेक्नोलॉजी कंपनी के रूप में भी देख रहे हैं। अब जियो की बात हो रही तो जियो के पास कितने ग्राहक है ये भी जान लेते हैं। तो डीआरएचपी के मुताबिक 52.44 करोड़ यानी 524.4 मिलियन से अधिक इनके पास कस्टमर हैं। भारत के डेटा ट्रैफिक का लगभग 60% हिस्सा जियो के नेटवर्क से गुजरता है। ये देश का सबसे बड़ा डिजिटल नेटवर्क बन चुका है। जियो 5G में भी बहुत आगे है। कंपनी के अनुसार कहा जा रहा है कि करोड़ों जो ग्राहक है पहले ही जियो 5G का इस्तेमाल यानी उपयोग कर रहे हैं। पूरे देश में तेजी से 5G नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। आईपीओ से जुटाई गई पूंजी का एक हिस्सा नेटवर्क और अन्य नई तकनीकों पर भी खर्च होगा। बड़े विदेशी निवेशक हैं पहले से ही जियो के आईपीओ के साथ जुड़े हुए हैं। 2020 में जियो प्लेटफॉर्म्स में कई ग्लोबल कंपनियों ने निवेश किया था। इसमें शामिल थे मेटा, गूगल, केकेआर, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, मुबादला, ADIAPIF। तो यानी इन निवेशकों के बावजूद जियो के वैल्यूएशन में भी तेजी से बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। अब आईपीओ में ओएफएस नहीं होगा। अब ये एक महत्वपूर्ण बात है, इसको भी आसान भाषा में समझिए। देखिए, आईपीओ में ऑफर फॉर सेल नहीं, ये पूरा इशू फ्रेश इशू है, यानी आईपीओ से आने वाला पूरा पैसा कंपनी को मिलेगा, पुराने निवेशकों को नहीं मिलेगा। तो ये रही जियो के आईपीओ की पूरी डिटेल्स है, ये हमने आपको बता दी। अब जाते जाते आईपीओ से जुटाया गया पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा, ये भी एक एडिशनल जानकारी ले लीजिए। कहा जा रहा है कि लगभग 27,500 करोड़ का इस्तेमाल कर्ज चुकाने या प्री पेमेंट में किया जाएगा।
5G नेटवर्क और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए जो है उसमें पैसा लगेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जुड़े प्लेटफॉर्म्स और तकनीक जो है यानी जो टेक्नोलॉजीज़ है उसमें निवेश किया जाएगा। नए डिजिटल बिजनेस और जो है सर्विसेज के विस्तार के लिए जो है बातचीत की जाएगी और अन्य जो है कहा जाता है कि कॉर्पोरेट ज़रूरतों के लिए जो है पैसे का इस्तेमाल जो है किया जाएगा। तो जाते जाते अभी कौन कौन सी जानकारी जो है सामने आना बाकी है जियो के आईपीओ से रिलेटेड ये भी बता दें। देखिए फिलहाल कंपनी ने कुछ अहम जो है बातें घोषित नहीं की है, जैसे कि आईपीओ का फाइनल साइज क्या होगा, रुपए में बताया नहीं, प्राइस बैंड क्या होगा, लॉट का साइज कितना होगा, एंकर इन्वेस्टर्स के डेट क्या होंगे, आईपीओ कब खुलेगा और कब बंद होगा। तो ये सभी जानकारी जो है सेबी की मंजूरी के बाद जो है सामने आएगी। तो अब जाते जाते निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है, तो देखिए फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। सेबी द्वारा क्लैरिफिकेशन मांगना जो है सामान्य प्रक्रिया है। अभी आईपीओ को मंजूरी या अस्वीकृति जो है वो नहीं मिली है। निवेशकों को अंतिम दस्तावेज यानी कि आरएचपी, प्राइस बैंड और वैल्यूएशन आने का इंतजार करना चाहिए। किसी भी निवेश के जो है निर्णय लेने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना बेहतर होता है। तो ये रही जियो आईपीओ से रिलेटेड जो है तमाम जानकारी, लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको बताई। आपको हमारी ये डिटेल्ड कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।